हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने अपने घर में अपने परिवारों वालों के साथ सबके साथ आज के इस शुभ दिन को सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन देखा जाए तो आज का ये दिन सेलिब्रेट करने से पहले सोचने वाला भी है, क्योंकि अभी जो देश में चल रहा है, जो कुछ भी लड़कियों के साथ हो रहा है, उसमें कहीं से भी हमें नहीं लगता कि लड़कियां आज के टाइम में स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम भी कर सकती हैं। घूमना फिरना तो दूर की बात है, वो अपने काम के क्षेत्र में भी जहाँ पे वो काम करती वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है। तो ये एक सोचने वाला क्या कहें, सोचने का एक सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है देश में कानून बने तभी उसके ऊपर काम हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। तो कानून तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सामाजिक मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। कानून में परिवर्तन करने के बजाय समाज में लोगों को अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं या हमारे देश में लड़कियों की स्थिति अच्छी बन सकती है। इसके साथ ही आज मैं आप लोग के साथ एक न्यूज़ लेकर आई हूँ। ये न्यूज़ 2-3 दिन पहले ही आई थी, बट मैं फ्री नहीं थी, इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी वीडियोस। ये है प्लेगरिज्म से लेकर, जो कि साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं, प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये यहाँ से आपके यूजीसी नेट में भी प्रश्न बनते हैं कि उसमें कितने परसेंट से कितने परसेंट तक को अलाउ किया गया है और उसके ऊपर कितने मार्क्स आपको कट जाएंगे, या फिर आपको उसके लिए क्या दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी हो, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि 10% तक का, 0 से 10% तक का प्लेगरिज्म जो है वो आपके लिए क्षमादान मतलब क्षम्य है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका थीसिस में आपको एक होता है ना कि बैन कर दिया जाता है कि आपका थीसिस 1 साल तक नहीं होगा, 6 महीने या फिर 1 साल तक नहीं होगा। उसके बाद उससे भी ज़्यादा अगर मिलता है, पाया जाता है चोरी, तो फिर आपका सबमिट नहीं होगा थीसिस, आपको 1 साल की सज़ा भी होगी, पैसा भी देना होगा, ऐसे करके। तो वो आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा। मैं अभी मिस कर रही हूँ, उस वजह से उतना अच्छा से नहीं बता पा रही हूँ, बट मैंने जब नेट की तैयारी की थी तो मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ा था और वहाँ से प्रश्न भी बने थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही ये जो न्यूज़ है ये भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहाँ की न्यूज़ है। अभी इस पेपर में जो कुछ नहीं दिया है मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आजकल जो न्यूज़पेपर हो गया है ना, वो यूट्यूब चैनल की तरह गलत फर्जी न्यूज़ भी डाल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले ही अभी न्यूज़ आई है, प्रभात खबर ने छापा था ये न्यूज़ कि बीपीएससी में आई 1000 वैकेंसी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो ज्ञापन भी नहीं दिया गया है। विभिन्न संस्थान मतलब जो भी संस्थान है वहाँ से कितनी रिक्तियाँ हैं वो भी अभी नहीं भेजा गया है, और पेपर वाले खुद से लोगों को परेशान करने में लग गए हैं। मतलब ये काम पहले यूट्यूबर्स करते थे, यूट्यूब वाले जितने चैनल है वो फर्जी न्यूज़ डालते रहते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और आजकल ये टीआरपी लेने के लिए न्यूज़पेपर वाले भी गलत हेडलाइन डाल रहे हैं। तो मैं हालांकि ये हेडलाइन सही है, जो बैठक में बात हुई थी उनके ऊपर है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें मिस्टेक है, मतलब इसमें नहीं लिखी गई है, मिस कर गई है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जिससे सबसे पहले ये तो देख लीजिए कि 10% से अधिक साहित्यिक चोरी पाए जाने पर थीसिस पर नहीं होगा कोई विचार। ये ऐसा कहा गया, सीनेट की बैठक हुई थी और जो वीसी है हमारे दिनेश कुमार राय जो हैं, तो उन्होंने कहा कि बैठक में कहा कि जो साहित्यिक चोरी जो होती है उसमें है कि 10% बहुत जो चेक किया जाता है आजकल थीसिस जो भी लोग जमा करते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था ना, बहुत सारे लोग खुद से नहीं लिखते थे, पीएचडी खुद से नहीं करते थे, थीसिस मतलब वो खुद से नहीं करते थे, किसी भी गाइड को कर दिया या फिर कहीं से भी होता ना कट कॉपी पेस्ट करके छाप देना होता था। तो अब वो चीज़ नहीं होगा, अब इसको थोड़ा सा टफ़ करते जा रहा है। देखने आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसा इस बार का आया है कि हिंदी में मात्र 6 बच्चे पास किए, इंग्लिश में मात्र 7 बच्चे पास किए हैं, मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 बच्चे पास किए हैं। तो वैसे करके अब धीरे धीरे ना पीएचडी भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता जा रहा है। पहले था कि बहुत आसानी से लोगों ने कर लिया था, और ये सही है, मैं इसको सही मानती हूँ कि होना भी चाहिए। पीएचडी एक बहुत बड़ी उपाधि होती है। देखा जाए अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो वो लेवल 10 की जॉब होती है। एज एसडीएम जो बिहार प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी होता है एसडीएम, उसके बराबर की जॉब होती है लेवल 10 की। और वहाँ पे कुछ लोग बिना कुछ पढ़े लिखे ऐसे ही सोर्स पैरवी से या फिर पहुँच से पैसे खर्च करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज 0% भी नहीं होती है। तो ये बहुत एक अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया है।
अब जो बच्चे नॉलेजेबल होंगे, जिनके पास खुद से लिखने की कैपेसिटी होगी, जो खुद से पढ़ के वास्तव में रिसर्च करेंगे, उन्हीं को अब पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लोगों की ना, अगर हम लोग ये कर भी लेते पीएचडी, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, वो पीएचडी करके भी ऐसे रोड पे घूम रहे हैं, क्योंकि बाहर अदर स्टेट में हो तो उनको जॉब ऐसे भी नहीं मिले। लोगों का एक होता है ना, यूनिवर्सिटी से लोगों की पहचान होती है। लोगों को लगता है कि यार इस यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही, बिहार में तो ऐसे ही लोग कर लेते हैं। तो लेकिन ये चीज़ को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट में जितने भी अभी नए टीचर्स आए हैं, जेएनयू से पढ़े हैं उन लोगों, वो लोग फिर बीएचयू से पढ़े हैं, डीयू से पढ़े हुए, तो ऐसे अगर टीचर्स और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करके उनकी जॉब छोड़ के लोग आए हुए हैं, तो वैसे टीचर्स अगर हमारे बीच रहेंगे तो ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट का ज़रूर ही प्रमोशन होगा, तरक्की होंगे, वहाँ के अच्छे बच्चे निकलेंगे जो वास्तव में रिसर्च करेंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे टाइम पे ये सारी चीज़ सुधार हो गई है और आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस होल डिपार्टमेंट। और ये सारा जो रिसर्च है मुझे किसी ऐसे इंसान के अंदर में करने का मौका मिलेगा। तो और एक और बात मैं बता दूं कि इस पेपर में तो ये चीज़ नहीं लिखी गई है। देखिए अब क्या होगा ना कि आपको जो भी बच्चे हैं, पहले क्या होता था कि आप लोग का 6 मंथ का जब आप इंटरव्यू वगैरह दे देते थे, एडमिशन हो जाता, तो 6 महीने के बाद जब आपका कोर्स वर्क हो जाता था, आपके एग्ज़ाम हो जाते थे, उसके बाद आपको गाइड प्रोवाइड करवाया जाता था। तो सीनेट की जो बैठक हुई इसमें ये भी कहा गया है कि नहीं, अब आपको एडमिशन के साथ ही गाइड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आपको बाद में भटकना ना पड़े। एक होता है ना, कोर्स वर्क करने के बाद अब आपको गाइड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी में, कि एक जो प्रोफेसर होते हैं उनके अंदर में लिमिटेड सीट्स होती हैं कि वो उतने ही बच्चों को पीएचडी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीचर है तो वो 50 बच्चों को पीएचडी करवाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका सीट लिमिटेड होता है। हर साल उनके यहाँ से जितने बच्चे खाली होते जाते हैं, मतलब जिन्होंने अपना थीसिस जमा कर दिया और वो पीएचडी की उपाधि उनको मिल गई, तो वो एक सीट उनका खाली होगा, फिर उनकी जगह पे दूसरा बच्चा अगर आता है तो उनको सीट मिलेगी, वैसे होता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि किसी टीचर के पास अगर सीट खाली नहीं है तो फिर बच्चे को समझ में नहीं आता है कि अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। तो अब ये एक अच्छा बात ये किया गया है इस बैठक में, जो बात हुई है कि उनको एडमिशन के टाइम पे ही गाइड दे दिया जाएगा, और साथ में यहाँ पे स्टूडेंट को गाइड चुनने का हक दिया गया है। पहले क्या होता था ना, टीचर्स डिसाइड करते थे कि वो किस बच्चे को अपने अंदर रखेंगे और किस बच्चे को नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ अब एक स्टूडेंट के ऊपर छोड़ी गई है कि आप जिस टीचर को अपना एज अ गाइड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपका ये अधिकार होगा। साथ में ही किया गया है कि पहले 3 टीचर को दिया गया, पहले 1 टीचर का होता था, अब 3 टीचर का आपको मौका मिलेगा कि आप किसी 3 टीचर का नाम दे सकते हैं, जिसमें से अगर पहले वाला टीचर रेडी नहीं होता है आपको रिसर्च करवाने में, हेल्प करने में, तो फिर दूसरे आपके गाइड बनेंगे। वो भी नहीं हो पाते हैं, किसी कारणवश खाली नहीं है, तो फिर तीसरे होंगे। तो ऐसे करके स्टूडेंट के भी पास क्लैरिटी रहेगी कि चलो मुझे किसके अंदर में, और आपको एडमिशन के साथ ही आपको एक प्रॉपर वे में पता चलेगा कि आपको कैसे अपना थीसिस लिखना है, कैसे रिसर्च करना है, कहाँ कहाँ देखना है, कौन कौन से चीज़ों को क्या फिर आपको किस चीज़ का अध्ययन करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक मतलब मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट जो है हमारा बिहार यूनिवर्सिटी अब एक सही पैथ पे चल रहा है। उनको पता है कि हमको आगे क्या करना है, और इसका फ़ायदा आने वाले समय में स्टूडेंट्स को मिलेगा। जैसे बहुत जो पहले देखा जाए तो बीच में कुछ टाइम पे इतना ख़राब हो गया था ना कि जो प्रोफेसर्स भी थे कि वो भी उस लायक नहीं थे, बच्चे भी उनकी वैल्यू नहीं देते थे। तो अब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो उस फील्ड में जाएंगे तो बच्चे भी उनका डर समझेंगे, उनको भी पता होगा कि हमारे सामने जो आदमी बैठा है उसके पास नॉलेज है और वो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और विश्वविद्यालय आयोग भी अपनी छवि सुधारने की बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं और वो इसमें सफल भी होंगे, क्योंकि इंसान जब चाहता है कि हमें सुधरना है तो वो ज़रूर सुधरता है। और साथ में अभी आप लोगों ने देखा है कि जो भी चल रही थी अनियमितताएं जो चल रही थी प्रोफेसर्स की बहाली में, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ का सुधार किया गया है। उसमें बहुत सारी जो भी बच्चे अपना कंप्लेंट डाल रहे थे या फिर हाई कोर्ट के थ्रू जा रहे थे, तो उन सब की बातों को सुना गया है, समझा गया है। और फिर जो बच्चे छूट रहे थे, जिनकी किसी कारण से इंटरव्यू लेटर ही नहीं दी जा रही थी, तो उन सबको वापस किया गया है। उनकी मांगों पे भी विचार किया गया है। और मैं यही चाहूँगी कि जो बेट की इतनी फर्जी न्यूज़ चलाई जा रही है कि बेट के थ्रू होगा, बेट के थ्रू होगा, अरे कैसे हो जाएगा? जब तक यहाँ पे एपीआई स्कोर नहीं हटेगी तब तक बेट आ जाए, सेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। एपीआई स्कोर हटेगी, एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तब तक पीएचडी जो लोग पहले से किए हुए हैं उनकी ही नौकरी लगेगी। ये भी एक चीज़ समझनी होगी यहाँ लोगों को।
और साथ में जिन बच्चों का अभी इंटरव्यू चल रहा है और जिनका होने वाला है, तो उन्हें मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप अपना इंटरव्यू दीजिए। और जिन लोगों की हो गई है वो अभी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, वो आगे की तैयारी में लग जाएं, आप अपना एडमिशन वगैरह करने के लिए जो भी देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दे, और मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।